लोग चाहते हैं कि उनके भाई भरत सरीखे हों, बिल्कुल त्यागी, बिल्कुल समर्पित, उनके चरणों में शरणागत। लेकिन उसके पहले मेरे भाई आपको स्वयं श्री राम बनना पड़ेगा। श्री राम बड़े हैं और अपने भाई भरत के लिए ही तो वो तैयार हो जाते हैं वन जाने को। एक दो दिन, दो चार महीने, एक साल के लिए नहीं, 14 साल। जी, तो जब ये हो सकता है तो ही आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपका भाई भरत सरीखा हो। अब वो होगा कि नहीं होगा इस बात को नहीं बता पाएंगे हम सिर्फ ये बताएंगे कि पहले हमें श्री राम बनना होगा, पहले हमें राम की तरह चरित्रवान बनना होगा। वह एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि मैं त्याग कर सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं। क्या चाहिए? है संभव? अगर संभव ये नहीं है तो फिर ये अपेक्षा करना भी बेमानी है कि मेरा भाई भरत जैसा हो। नहीं हो पाएगा ना। वो भी, उसके पीछे भी तो एक पत्नी है उसकी। वो बैठने देगी उसे? वो बनने देगी उसे भरत, लक्ष्मण? संभव ही नहीं है। अगर आपकी पत्नी सीता नहीं बन पाएंगी तो फिर आप नहीं बन पाएंगे राम। या फिर आप राम भी बन गए और पत्नी सीता नहीं बन पाई तो फिर काम नहीं चलेगा। राम में वही एटीट्यूड था, मर्दों वाला। लोग कहते हैं ना, मैं भी कभी कभी यही सोचता हूं, ले गया है रावण ना, लाएंगे पत्नी को, वापस लाएंगे, दिखाएंगे कि लाया, और फिर कहेंगे ना, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम चली जाओ, महल छोड़ दो। क्यों कहा? क्या व्यथा, क्या दुविधा, क्या प्रॉब्लम थी? और क्या छोड़ के दूसरी शादी कर लिए? अगर सीता को छोड़ के दूसरा विवाह कर लेते, सीता को त्याग कर अरे दूसरा सज धज के खूब सिंहासन सजता, खूब बढ़िया, फिर से एक बार राम विवाह होता, गीत ढोल नगाड़े, तब ना कुछ कोई कह पाता, या तब ना दोषारोपण होता। उसके बाद गमजदा जीवन, कैसे बीती होंगी रातें, कैसे दिन बीते होंगे, फिर वो सब कुछ समापन की ओर जाना। ये है राम का जीवन। मैं राम को स्वीकार करने, मानने से इनकार नहीं करता हूं। वो कथा ही सही, कहानी ही सही, वो अयोध्या राज सामने दिख रहा है। कोई तो था दशरथ, कोई तो था राम, ये सत्य है। मैं मानूंगा ना, हर कोई मानेगा, साक्ष्य है, प्रमाण है। और इंसान को ही भगवान का रूप मान लेना होता है। चमत्कार न भी हुए हों तो भी, और क्यों नहीं हुए होंगे, एकदम हुए होंगे, मैं मानता हूं। लेकिन जब उसी राम का कोई अपना सर्वाधिकार कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, और वो कहता है ये मेरे हैं, मैं इनकी रक्षा, मैं इनकी रखवाली करूंगा, मैं इनको असली में देखभाल करूंगा, मैं ही जानता हूं कि ये कैसे रह पाएंगे, तो बहुत परेशानी होने लगती है। जो सबको रखा है, जो सबकी रखवाली कर रहा है, जिसके छत्र छाया में, जिसके पैरों के पंजों के तले हम जी रहे हैं, उसकी रखवाली का ठेका। और उस रखवाली के चक्कर में जब बार बार कोई दूसरा कोई परेशान होने लगे, हमारे भगवान के रक्षा, हमारे धर्म, हमारे, मतलब कमाल की बात है यार। किसी के खिलाफ फतवा कोई जारी कर देता है, कोई किसी के खिलाफ बायकॉट जारी कर देता है, कोई कुछ कर देता है। मतलब हम जिस धर्म के हों, हम जिस आराध्य के अनुयायी हों, जिस इष्ट को मानते हों, वो हमारी स्नेह, हमारा समर्पण, हमारा निष्ठा होना चाहिए ना। दूसरे को मनवाने के लिए दूसरा हमारे सामने नतमस्तक क्यों नहीं हो रहा है, हमें क्यों नहीं वो स्वीकार कर रहा है, अपने को क्यों नहीं छोड़ दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये सही तरीका नहीं है। राम भी अगर हम सबको देख रहे हैं तो
उन्हें भी बड़ी खुशी नहीं होती होगी। तमाम तरह के जो आज जीवन में या मानवता में जो शर्मसार करने वाले तमाम वाकये हो रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे भरत और राम कौन है? सीधे सीधे आप धर्मों को लीजिए ना। अब आप कहेंगे कि कौन बड़ा भाई है, तो कोई कहेगा भैया हमारा तो इस्लाम बड़ा है। हम कहेंगे नहीं नहीं, हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म बड़ा है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये जो भी है, लेकिन दोनों का वैसा ही महत्व है ना। एक राम बन जाए, एक भरत बन जाए, तब जाकर एहसास होगा, तब जाकर असली मजा आएगा। धर्म, देश, हर जगह ऐसा ही है। बड़ा भाई भारत हिंदुस्तान है, छोटा भाई पाकिस्तान है। अब न उसमें तसल्ली है, न हम छोड़ेंगे साले को। वो हमको बड़ा मान नहीं सकता और हम उसको। गजब की बात है यार। छोटा हम बनाना नहीं चाहते, वो ऑलरेडी छोटा है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। हमने जो त्याग, हमने कुछ भी किया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, अब हम ही में से लोग उन्हें दोषारोपण करते, बहुत गलत किया वो टकला, वो सिंगल पसली का आदमी बहुत गलत कर दिया, बहुत गंदा काम किया, घटिया आदमी था। कमाल की बात हो। वो जो स्थितियां परिस्थितियां थी, दोनों भाई मिलके जो ताना बाना बुने, लड़ाई लड़े या भीख मांगे, गिड़गिड़ाए, आजादी ले लिए। अब हिस्सेदारी आई तो अब हमें नहीं देना है। अच्छा, दूसरे तरीके से बखरा लगाना था। भाई उस समय आप पैदा भी नहीं हुए थे, और पैदा हुए थे तो क्या कर रहे थे वो एनालिसिस कर लीजिए। खैर, इन विषयों पे बहुत बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा मैं कि ये बड़ा भाई जब अपना दायित्व निभाता है तो छोटा भाई भी अपना दायित्व निभाए। बड़ा भाई राम है तो छोटा भाई भरत बने, उसे भी वो निष्ठा, वो त्याग, वो बलिदान देना चाहिए। तब जाकर दुनिया में उसे सम्मान मिल पाएगा। वरना आज जो अपमान और जलालत लोग झेल रहे हैं, देश झेल रहे हैं, धर्म झेल रहे हैं, उसी टैली को कर लीजिए और समझ में आ जाएगी सारी बात। वो झेलना पड़ेगा, जो गलत होगा उसे झेलना पड़ेगा, उसे विश्व पटल पर उस चीजों को झेलना पड़ेगा। यहां से जाकर वहां, अगर वो ऊपर का लोक होता है तो वहां जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया, हम क्या कर रहे थे।